हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस कड़ी में हमारा चल रहा है डिस्काउंट, जिसमें हम यूथ कंपटीशन मैथ को पढ़ रहे हैं और डिस्काउंट के अभी तक हम 10 प्रश्नों को समाप्त कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने 11वें क्वेश्चन से सीरीज को। चलिए, 11वां प्रश्न कहता क्या है और 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 80 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताइए अंकित मूल्य कितना था, MRP कितना था। आपने कहा 80 रुपये और छूट देने के बाद यह वस्तु कितने रुपए में बेची जा रही है, आपने कहा 68 रुपये। एक बात बताइए, 80 की वस्तु 68 में बेची जा रही है तो 12 रुपये की छूट दी जा रही है। किस पर? 80 पर, जो कि आपका अंकित मूल्य है। इनटू में 100 लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोर्ड पे समझाता हूं। यानी कि अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य था इस वस्तु का 80 रुपये और छूट देकर यह बेची जा रही थी। इसका विक्रय मूल्य था, ये बेची जा रही थी कितने रुपए में? 68 रुपये में। तो यहाँ कितने रुपए की छूट है? आपने कहा 12 रुपये की छूट है। और आपको पता होना चाहिए छूट की दर हमेशा किस पर निकलती है? अंकित मूल्य पर, MRP पर। तो अंकित मूल्य कितना है? 80 बट्टे में इंटू 100। और आंसर कर लेते हैं। यहाँ देखिए 20 से कट जाएगा 5 बार, 20 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार और 3 पंजे 15% की छूट दी गई है। चलिए ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न कहता क्या है? 5% की छूट के साथ 65 रुपये नहीं है, 6500 रुपये का सामान खरीदा गया। तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल भी था। बिल की राशि ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपने क्या किया है कि 5% की छूट के साथ आपने 6500 रुपये का सामान खरीदा। कहने का मतलब आपने क्या किया? 6500 रुपये का जो MRP था, जो आपका मार्क प्राइस था, इस पर आपने 5% की छूट पाकर इसको खरीदा 95% में। और खरीद तो लिया 95% में, और उसी में उसने क्या लगा दिया? उसी में उसने लगा दिया, इसमें बिल में 4% का बिक्री कर लगा दिया। इसमें कर लगा दिया, इसका मतलब वह आपसे 4% अधिक लेगा। कहने का मतलब 4% तो 104% लेगा। कहने का मतलब यह है कि 6500 रुपये तो उस पर MRP थी। आपने उस सामान को 5% के बट्टे पर छूट पर खरीदा, जो कि 95% की होगी वह सामान। और फिर आपसे बिक्री कर लिया गया जो भी आपकी खरीद थी, कितने परसेंट का? 4% का। तो आपको पे कितना करना पड़ा? 104%। फाइनली कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पर 6500 रुपये, 95% होता है 5 से 19 बार और 100 कटेगा 20 बार, इंटू 104, 4 कटेगा 104 से 26 बार और बट्टे में 100, यानी कि आएगा 25। फाइनली कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ देखिए 25 दूनी कितना होता है? यहाँ पर 50, जीरो के साथ 500, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 5 से कट जाएगा 13 बार, कोई दिक्कत है नहीं। अब गुणा कर लेंगे। यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं 13 का 19 में। तो 13 90 कितना होता है? आपने कहा 117, 117 के साथ कैरी कितनी? 11। 13 एक कम 13 और 11 यहाँ हो गया 24। फाइनली 26 से गुणा कर लेंगे। देखिए 6 सत्ते 42 की 2, करते कैसे? 6 सत्ते 42 की 2, कैरी कितनी आ गई? 4। यहाँ पर 6 चौक 24, 4 28, 7 दूनी 14, 28 और 14 42 की 2, कैरी कितनी आ गई? यहाँ पर 4। 6 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 6 दूनी 12, 4 16 और 4 दूनी 8, 16 और 8 24 की 4, कैरी कितनी? 2। ये खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, और आंसर आएगा 6422, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 13, और 13 आपसे कहता क्या है?
प्रश्न संख्या 13 आपसे कहने की कोशिश करता है 6,000 रुपये के लेवल मूल्य पर दो क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर क्या हो गया है, ये आपको बताना है। जबकि जो दो छूट दी गई हैं वह क्रम से 10% और 20% है। कहने का मतलब ये है कि 6,000 रुपये तो मार्क प्राइस था, इस पर लगातार दो छूट दी गई हैं, तो इसका बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा। करने का जो प्रोसेस है कैसे है, पहली जो आपने छूट दी है वह कितने प्रतिशत है, 10%। यानी कि ये सामान अपने आप में 100% का आपने कितने प्रतिशत की छूट ले ली यहाँ से, 10%। तो इसका पहला बट्टा हो गया लेकर आपका विक्रय मूल्य हो गया 90, और दूसरा आप कितने का बट्टा लेना है, 20%। 100 की वस्तु है, 20 कम करके आप 80% में खरीदना चाहेंगे और दुकानदार 80% में बेचना चाहेगा। फाइनली आंसर निकाल लीजिए। परसेंट से दोनों जीरो कट गए, इस परसेंट से ये दोनों जीरो कट गए। यहाँ आ गया 60 × 9 × 8, ये 9 अट्ठे 72, और 72 में 60 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 6 दूनी 12 की 2, हासी बची 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। आंसर आ जाएगा 4320। कन्फर्म। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आता तो आप रेशियो मेथड लगा लीजिए। रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड कहता है, देखिए, पहला बट्टा, पहली छूट थी 10%, 1/10। कहने का मतलब अगर आपका अंकित मूल्य मार्क प्राइस अगर आपका 10 यूनिट था, उसमें 1 यूनिट की छूट दी गई, तो इसको बेचा गया, सेल किया गया 9 यूनिट में। दूसरी छूट थी 20%, 20% होता है 1/5। 5 यूनिट अगर आपका मार्क प्राइस था, उस पर 1 यूनिट की छूट देकर 4 यूनिट में बेची गई। फाइनली ये दोनों बट्टे का सक्सेसिव लगा दिया, मतलब गुणा, यानी कि 10 पंजे 50 अगर आपका मार्क प्राइस था तो सेलिंग प्राइस 9 चौक 36 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर दिया गया है आपका मार्क प्राइस अंकित मूल्य 6,000 के बराबर और निकालना है विक्रय मूल्य। फाइनली 50 से 600 अगर नहीं काट पा रहे हैं तो 0 से पहले 0 काट दीजिए, 5 से 60 काट दीजिए 12 बार, 120 पुटिंग वैल्यू आ जाएगी। और ये आप पुट कर दीजिए 36 में, तो 12 छिंग कितना होता है, 72 की 2 कैरी 7, 12 तिया होता है 36, और 36 और 7 आएगा कितना, 43, और आंसर आ जाएगा 4320। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता क्या है, प्रश्न संख्या 14 कहता है कि 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9,595 है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि 5% कमीशन यानी कि 5% की छूट दी जाती है। अगर 5% की छूट काटने के बाद वह वस्तु आपको 9,595 में पड़ी है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो मैंने कहा वस्तु का जो मार्क प्राइस था वह 100% था, 5% की कमीशन मिल गई, क्लियर। तो आपको ये पड़ी कितनी, 95% में, और इसी का मान किसके बराबर है, इसी का मान बराबर है 95 के। काट दीजिए, देखिए यहाँ पर 95 से ये कट जाएगा 101, और प्रतिशत का 2 जीरो चिपका देते हैं, यही 1 का मान आएगा, यही आपका 100% है अंकित मूल्य। क्योंकि यहाँ पर अंकित मूल्य को ही 100% माना गया है, क्योंकि कमीशन या छूट या बट्टा हमेशा दिया जाता है आपके चिट के प्राइस पर, MRP पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता क्या है, 15 हम यही कर लेते हैं, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है, एक शॉप एक उत्पाद के MRP पर 30% की छूट प्रदान करती है। कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करती है, 30% की। कहने का मतलब ये है अगर 100% MRP है, उसमें 30% की छूट देकर वह वस्तु 70% में बेची जाती है अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर, और अकॉर्डिंग टू कस्टमर वह 70% में खरीदी जाती है। यदि उत्पाद का MRP 500 है, मुझे एक बात बताइए, अगर इसका मार्क प्राइस 500 है और यह
30% छूट देकर, और एमआरपी अपने आप में होता है 100%, इसमें आप 30% की छूट देकर बेच रहे हो तो इसको 70% में बेचोगे, और 5 सत्ते 35, और यहाँ परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे और आंसर आएगा आपका 350 रुपये में बेचोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं जो कि है आपका 16। बहुत छोटे क्वेश्चन है, इसलिए आपको ज़्यादा बड़ा कराने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता क्या है? कहता है एक शर्ट पर 1600 लिखा था, दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है, शर्ट की बिक्री क्या है? भाई देखिए 1600 रुपये तो एमआरपी था, इसमें आपने कितने प्रतिशत की छूट दे दी? 10% की, और एमआरपी अपने आप में होता है 100%। 100% में से 10% का छूट देकर आप इसे बेचना चाहेंगे 90% में। बेचना का शब्द है ये दुकानदार के लिए और खरीदने का शब्द है आपके लिए, तो आप 90% में खरीदेंगे, और 16 90 होता है कितना? 144, और परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे, एक जीरो के साथ आंसर आएगा 1440 रुपये। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता क्या है? 17 कहता है कि नेहा ने 30% की छूट पर 1300 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% के लाभ पर बेच दिया, उसे कितना कमाई हुई? मुझे एक बात बताइए, नेहा ने 30% की छूट पर इसको खरीदा कितने रुपए में? 1300 रुपये में खरीदा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसने क्या किया? फिर इसने इसको बेच दिया कितने प्रतिशत के लाभ पर? इसने इसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कहने का मतलब इसे 30% का लाभ हुआ, कहने का मतलब इसे 10 में 3 यूनिट का फ़ायदा होकर इसने 13 में बेचना चाहा, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, इसने 13 में बेचना चाहा। ओके, कोई दुविधा हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रही है। अब एक बात बताइए, हमसे बोला क्या गया है, पूछा क्या गया है? शर्ट की बिक्री मूल्य क्या है? तो शर्ट की बिक्री मूल्य क्या है, तो आप अच्छे से सुनिए यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर बिक्री मूल्य निकालूं तो यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी है? 1300। यहाँ देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 130 टाइम, यानी कि इतने में बेचा गया, और 13 का 13 से गुणा करेंगे 1690 रुपये में इसको बेचा गया, और ये इसका अभिष्ट आंसर है। और जो कि कहाँ लिखा है देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है क्या पूछा है इसने? उसने कितना कमाया, सॉरी बेचा नहीं, उसने कमाया कितना? भाई 1300 रुपये की चीज़ 1690 में बेची है, इसने कमाया है 390 रुपये, बस हो गया। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आया था इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। क्वेश्चन नंबर करते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता क्या है? 18 कहता है आपसे कि छूट की दर ज्ञात करें यदि अंकित मूल्य 1880 और विक्रय मूल्य 1598 है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका अंकित मूल्य है वह 1880 है, और जबकि आपका विक्रय मूल्य है जो कि छूट देकर होता है वह आपका कितना है? 1598। कितने की छूट दी गई है आप घटा लीजिए। आपने घटाया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, और 17 में से 9 गया 8, यहाँ कितना बचा? यहाँ 7, 7 में से 5 गए 2, यानी कि 282 की। और किस पर? 1880 पर, इंटू 100 लगा दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगा। इसको काट लीजिए। कैसे काटेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने कहा 94 से कटता है 2 बार, और 94 से यह कटता है 3 बार, और आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 3/2 और 10, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 5 दिया 15% की छूट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 कहता क्या है?
क्वेश्चन नंबर 19 कहने की कोशिश करता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 रुपये है। कितना है? 352। क्या है? अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। और इसका विक्रय मूल्य 326 है और इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 326। ओके। फिर हमसे पूछता क्या है? छूट की दर। तो आप मुझे बताइए कितनी की छूट दी गई है। आपने मुझसे कहा कि छूट दी गई है, घटा लिया 26 रुपये की। किस पर? 352 पर इंटू 100। अब कैसे करना पेपर में? अप्रॉक्स निकालना, क्योंकि बड़ा हो जाएगा ये अगर वैसे निकालेंगे आप। तो अप्रॉक्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बस समझाता हूँ। देखिए, मैंने कहा, अच्छे सुनिए, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, पहले काट लेता हूँ 2 से। ये 13 बार, 2 से इसको काट लेता हूँ। 2 से काटना, 2 एक कम, यहाँ 7 बार और यहाँ पर कितने बार? 6 बार। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं 176 को 175 पढ़ लूँ, मैं एक कम पढ़ लूँ। क्लियर? ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ हर को कम पढ़ा है तो मुझे जो भी आंसर आएगा, मेरा जो भी आंसर आएगा, इससे कम मुझे ऑप्शनों में देखना होगा। तो आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 से 4 बार, 25 से 7 बार, 13 चौक कितना होता है? 13 चौक होता है, 13 कम 13 26 52, 52/7 भाग दे दिए 7 7 49। बचेगा कितना? आपने कहा 3 बचेगा, 0 लगाया, पॉइंट लगाया और 7 चौक 28। फाइनली 7.4 से आपको कम ही देखना पड़ेगा या 7.4 पर ही टिक कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर हुआ। बहुत ही नज़दीक होगा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं। ट्वेंटी कहता है एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 रुपये है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। तो पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था? तो पिछले वर्ष से कितना कम है? 12%। 12%। देखिए 4 के पहाड़े में 12 आता है कितने बार? 3 बार, और 100 आता है 25 बार। क्लियर? यानी कि 25 में वह कितना कम है मूल्य? आज उसका 3 यूनिट। तो पहले था, पिछले वर्ष था आपका 25 यूनिट और इस वर्ष है, वर्तमान में है आपका 25 में से 3 गया 22 यूनिट। ठीक है? एक्चुअल में जो वर्तमान में है वही दिया गया है यहाँ पर, किसके बराबर है? 32,450 के बराबर। और पिछला जो मूल्य था वह निकालना है। 11 से काटिए 2 बार, 11 दूनी 22, बचेगा 10, 11 9 99, बचेंगे 5, 11 पंजे 55। क्लियर? फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचेगा। देखिए 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंजे, यानी कि पुटिंग वैल्यू आ गई 1475। किस में रखनी है? पिछला डाटा में। यहाँ 1475 आप रख देंगे। ठीक? 25 का 5 में गुणा कीजिए, 25 पंजे 125 की 5 कैरी 12, और 25 सत्ते 175 और 175 और 12 187 की 7 कैरी कितनी? 18। 25 चौक 100 और 18, 118 की 8 कैरी कितना? 11। 25 से कम 25 और 11 36। तो अबेस्ट आंसर आएगा 36,875, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। 21 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है? यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो हमने कहा लागत मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, और इससे कितना प्रतिशत अधिक है? 30% अधिक है बाजार मूल्य। और बाजार मूल्य को ही आप कहते हैं अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना अधिक है? अगर ये 100 यूनिट है तो ये 100 में 30 अधिक 130 है। कंफर्म? अब हमसे ये कहता है कि यहाँ पर
बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत में लाभ बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, जो भी बाजार मूल्य था उसमें 10% की छूट दी गई है, 10%। आप मुझे बताइए 130 का 10% कितना होता है, तो आप मुझे बता पा रहे हैं होता है 13, और 130 में 13 रुपए की छूट देने पर ये कितने की बिक्री होगी, 117 की। तो फाइनली बिक्री होगी आपकी 117 में। आपने खरीदा 100 में, बेचा 117 में, फायदा कितने का हुआ, 17 का। अगर 100 पर ही होता है तो यही प्रतिशत बन जाता है, 17% का क्या होगा, आपको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या है, एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया है। ये लाइन पूरी बर्बाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे में उसने कम के प्रत्येक सेट को 399 रुपये में बेचा है। तो ये बेचा कितने में है, विक्रय मूल्य कितना है, 399 रुपये, कन्फर्म। और 399 रुपये में वह तब ही बेच पाया है जब उसने नियत लागत कुल पर 24% की छूट दी है। ये जो लिखा है ना, यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो तो नियत लागत कुल लागत की कितनी हो, 24% हो, यानी कि यहाँ छूट दी गई है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन की लैंग्वेज का फर्क है। यानी कि ये जो बेचा है, आपको पता है बेचा जाता है तो छूट के साथ बेचा जाता है। कहने का मतलब ये है 24% की छूट के साथ यानी कि 100% आपका अंकित मूल्य होता है। और 100 में से 24% कम करने पर 100 में से 24% कम करने पर आप कितने में बेचना चाहेंगे, आप बेचना चाहेंगे 76% में। और इसी का मान किसके बराबर है, 399 के। तो पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सेट का लागत मूल्य कितना होगा। क्लियर, लागत मूल्य ही यहाँ अंकित मूल्य है, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही छूट दी गई है। तो यहाँ पर देखिए 19 चौक 19 दूनी 38, 19 एकम 19, यहाँ 4% है ना, तो 4% का मतलब होता है 1/25 की वैल्यू 21 है। एक ही यहाँ अंकित मूल्य है, मतलब लागत मूल्य है। 25 का 21 में गुणा करेंगे, 25 एकम 25 की 5 कैरी 2, 25 दूनी 50 और 2 52, और आंसर आएगा 525 आंसर। कहने का मतलब यहाँ पर बर्बाद है इसकी लैंग्वेज। सीधी बात ये थी, बेचा गया है 399 में, और यहाँ पर जो नियत लागत है वही आपकी, देखिए कुल लागत की 24% है, तो नियत लागत एक कांस्टेंट छूट दी गई है। नियत मतलब होता है कांस्टेंट, जो कि 24% है, जिसके कारण यह वस्तु 76% में 399 बेची गई है। तो इसका अंकित मूल्य क्या है, आंसर 525। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तेईस कहता है, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपये बचाए हैं। कहने का मतलब 5 रुपये बचा लिए और वह 45 रुपये खर्च करता है। खर्चा करा यानी कि सेलिंग प्राइस, क्लियर, दुकानदार के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसने कितना खर्चा किया है, उसने 45 रुपये खर्च करे हैं। और 45 रुपये खर्च करे हैं कितने रुपये बचाकर, 5 रुपये बचाकर। कहने का मतलब वह वस्तु कितने की होगी, 50 रुपये की होगी। यानी कि चिट पर लग रहा होगा MRP 50 में 5 रुपये की कमी करके उसने खरीदी होगी 45 रुपये की। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर पूछा क्या गया है, वह कितना बचाएगा, तो बचाएगा 5 यूनिट, किस पर, 50 पर, इंटू 100। यहाँ देखिए 50 से कट जाएगा 2 बार और आंसर आएगा 10% वह बचा लेगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता क्या है, कहता है 24वां क्वेश्चन, एक दुकानदार सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो पहली छूट थी 60%,
दूसरी छूट अतिरिक्त थी 10%। फिर उसके बाद आप रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदते हैं, यानी कि 2 छूट के बाद एज अ कस्टमर आप खरीदते हो 36 रुपये में, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब मंगलवार को कोई छूट नहीं होती, कहने का मतलब आपको वह वस्तु अंकित मूल्य पर खरीदनी पड़ेगी। तो पहली छूट कितनी थी? 60%। 60% का मतलब होता है 3/5। कहने का मतलब अगर आपका MRP 5 यूनिट था, अगर आपका MRP 5 यूनिट था, 5 में 3 यूनिट की छूट देकर आपने इसको खरीदा, एज अ कस्टमर खरीदा आपने कितने यूनिट में? 5 में 3 कम करके आपने 2 यूनिट में खरीदा। फिर अतिरिक्त छूट दी गई 10% की। कितने की? 10%। और 10% की छूट होती है 1/10। कहने का मतलब अगर आपका MRP 10 यूनिट था, 10 में 1 की कमी करके आपने 9 यूनिट में इसको खरीदा। फाइनली आप मुझे बताइए, अगर ये MRP 50 यूनिट था तो आपने खरीदा 2 नाम 18 का। फाइनली यहाँ आप ये समझ पा रहे हैं, यहाँ पर जो खरीदा है आपने 36 रुपये में, 18 यूनिट की वैल्यू 36 रुपये है। 2 आ गई पुटिंग वैल्यू, किस में पुट कर देंगे? आपसे पूछा गया है यहाँ पर, देखिए कि वह कितने ज़्यादा देने होते उसे पैसे, तो पैसे ज़्यादा देने होते, 50 में से 18 गए। अगर वह छूट नहीं लेता तो वह ज़्यादा पैसे देता। कितने? आपने मुझसे कहा 32 को आप कर दीजिए पुटिंग से जिंदा, मतलब ये आत्मा आ गई। 32 दूनी 64 रुपये आप बचा लेंगे, नहीं तो आपको ज़्यादा देने पड़ते। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 25वां, और यही आज का लास्ट क्वेश्चन है 25। बाकी अगली वीडियो में देखते हैं, बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे हम। 25वां क्वेश्चन कहता क्या है, देख लीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करिए जब अंकित मूल्य 160 है और छूट 12% है। छूट का प्रतिशत कितना है? 12%। 4 से कटता है 3 बार, 4 से 100 कटता है 25 बार। कहने का मतलब अगर आपका मार्क प्राइस 25 यूनिट है तो 25 में 3 यूनिट की छूट देकर आप बेचना चाह रहे हैं 22 यूनिट में। ठीक, यहां पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो यदि अंकित मूल्य यहां पर 160 है, यहां पर काट लीजिए। कैसे काटेंगे? 25 से, मतलब 5 से कटता है 25 5 बार, और 5 से 5 दिया 15, और 5 दूनी 32। फाइनली 1 का मान आएगा 32/5। ये आ गई पुटिंग वैल्यू। किस में रख देंगे आप? सेलिंग प्राइस में 32/5। मैं आपसे यही कहूंगा कि पॉइंट बना लीजिए। पॉइंट कैसे आपको मैं बताता हूं। यहां पर 2 का गुणा यहां, 2 का गुणा यहां, ये आ गया 64 गुणा 22 बट्टे में आ गया 10। 10 का मतलब होता है पॉइंट लगाना। कर लीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए 11 गुणा 2। अगर 11 गुणा 2 पढ़ूँ तो 64 का दुगना, इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ 11 गुणा 2। 64 का दुगना कितना होता है? तो आपने कहा 128, और 11 का गुना करना कितना ईजी होता है, देखिए पीछे से जुड़ते आइए। 8 और 2 10 की 0, आगे बच्चे की, अगले 2 और 1 3 और 1 4, फाइनली ये 1, और पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद। आंसर आएगा 140.8। यही इसका बेस्ट आंसर था। मुझे लगता है वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इसको शेयर कीजिए, और अगर पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।